कदीम जमाने की बात है। एक गांव में उमरान नामी एक शख्स रहता था। उसकी किराए की दुकान थी, जिससे वो मुश्किल से अपना और अपने अकलूते बेटे फारिस का पेट पालता था। फारिस अब जवान हो चुका था, लेकिन उमरान ने कभी उससे कोई काम नहीं लिया था। एक दिन अचानक उमरान का इंतकाल हो गया। फारिस उस सदमे से बहुत परेशान हुआ, क्योंकि उसके वालिद के सिवा उसका दुनिया में कोई न था। वो अकेला बैठकर सोचने लगा कि अबू जान भी उसे दुनिया में तन्हा छोड़कर चले गए। वालिद के एक दोस्त ने उसे तसल्ली दी और कहा, सब्र करो बेटे, शायद अल्लाह को यही मंजूर था। अब तुम्हें अपने वालिद का कारोबार संभालना होगा। फारिस बहुत ज़हीन और अक्लमंद था। उसने दुकान तो संभाल ली, लेकिन वहां कोई गाहक ना आता था। एक दिन वो सोचने लगा कि अगर यही हाल रहा तो चंद दिनों में फाकों की नौबत आ जाएगी। कुछ दिन गुजरने के बाद उसने फैसला किया कि दुकान से गुजरा नहीं होगा। चनांचे उसने दुकान एक मालदार ताजिर को फरोख्त कर दी। फारिस ने सोचा कि इस रकम से वो पड़ोसी शहर में जाकर कोई छोटा मोटा कारोबार शुरू करेगा। उसने सुना था कि इस शहर के लोग अक्सर बेवकूफ होते हैं, इसलिए वहां कारोबार करना मुनासिब होगा। ये सोचकर वो पड़ोसी रियासत की तरफ रवाना हो गया। कई दिनों के सफर के बाद वो एक बड़े शहर पहुंचा। उसने फैसला किया कि पहले शहर के बाजारों का जायजा लेना चाहिए, फिर कोई काम शुरू करना मुनासिब होगा। बाजारों का मायना करने पर उसे एहसास हुआ कि वहां बहुत महंगाई है और उसके पास इतनी रकम नहीं कि वो कोई कारोबार शुरू कर सके। काफी सोच विचार के बाद उसने एक अनोखी तरकीब सोची। उसने बाजार में एक दुकान किराए पर ली और इस पर बड़े हरूफ में लिख दिया, अक्ल बराए फरोख्त। बाजार में कुछ लोग उसकी दुकान के सामने खड़े होकर उसका मजाक उड़ाने लगे। वो कहने लगे, भला अक्ल भी कोई बेची जाती है, ये कैसा बेवकूफ आदमी है। लेकिन फारिस बुलंद आवाज में पुकारता रहा, सुनो भाइयों, मेरी बात मानो। किसी को भी कभी न कभी अक्ल की जरूरत पड़ सकती है, चाहे वो बच्चा हो या बूढ़ा। तुम आज मुझ पर हंसो, लेकिन एक दिन मैं सबसे अक्ल का लोहा मनवाऊंगा। फारिस अपनी धन का पक्का था। लोगों के मजाक का उस पर कोई असर न हुआ। वो इसी तरह आवाजें लगाता रहा। बिलाखिर उसकी दुकान का चर्चा पूरे शहर में फैल गया। लोग एक दूसरे से कहने लगे कि शहर में एक अक्ल का ताजिर आया है। कोई कहता कि इस जैसा ताजिर उसने जिंदगी में न देखा न सुना। कुछ लोग मजाक में कहते कि अगर कभी अक्ल की जरूरत पड़ी तो वो उसके पास जरूर जाएंगे। कुछ दिन बाद एक शख्स मजाक में फारिस के पास आया और उसे आजमाने के लिए अक्ल का सामान खरीद कर ले गया। एक हफ्ते में सिर्फ 2 दीनार की दुकानदारी हुई, लेकिन फारिस मायूस ना हुआ। उसने सोचा कि एक ना एक दिन उसका कारोबार जरूर चलेगा। इसी शहर में एक मालदार बूढ़ा रहता था, जो बहुत कंजूस भी था। उसका बेटा मुनीर था, जो ज़हनी तौर पर कुछ सादा था। एक दिन सुबह के वक्त मुनीर अपने घर के सहन में मिट्टी डालने लगा, क्योंकि उसके वालिद ने उसे कहा था कि अक्ल की खेती करनी चाहिए ताकि वो अक्लमंद कहलाएं। जब बूढ़े ने मुनीर को मिट्टी डालते देखा तो कहा, आए नादान, ये क्या कर रहा है। मुनीर ने जवाब दिया, अबू जान, अक्ल की खेती कर रहा हूं ताकि हम दुनिया के सबसे बड़े अक्लमंद बने। ये सुनकर बूढ़े ने सर पकड़ लिया और कहा, ऐ अल्लाह, न जाने उसकी अक्ल की खेती कब तैयार होगी। एक दिन मुनीर बाजार गया और फारिस की दुकान के सामने से गुजरते हुए उसने बोर्ड पढ़ा, अक्ल की दुकान। वो रुककर सोचने लगा कि क्यों न जाकर पूछूं, अगर सस्ती मिली तो अपने और अबू के लिए ढेर सारी अक्ल खरीद लूंगा। वो दुकान पर गया और फारिस से बोला, ये बताओ, अक्ल कितने दिरहम की दे रहे हो। फारिस मुस्कुराकर बोला, जनाब, मैं अक्ल तोल कर नहीं देता, आप जितनी कीमत मांगेंगे इतनी की अक्ल दे दूंगा। मुनीर सोच में पड़ गया कि कितनी की खरीदूं। उसे डर था कि कहीं महंगी खरीद ली और अबू की डांट पड़ जाए। फिर उसने सोचा कि पहले 1 दिरहम की ही खरीद लूं। अगर अबू ने कहा कि सस्ती मिली तो बाद में और ले लूंगा। मुनीर ने 1 दिरहम निकालकर फारिस को दिया और कहा, लो भाई, अभी के लिए 1 दिरहम की अक्ल दे दो, जरूरत पड़ी तो और ले जाऊंगा। फारिस ने कहा, ठीक है, जैसे आप मुनासिब समझें। उसने दिरहम जेब में डाला और एक कागज पर कुछ लिखकर मुनीर की तरफ बढ़ा दिया। मुनीर वो कागज लेकर घर की तरफ चल पड़ा। रास्ते में सोचता रहा कि जब वो अबू को बताएगा कि उसने 1 दिरहम में अक्ल खरीद कर कितना अक्लमंदी का काम किया, तो वो कितने खुश होंगे।
घर पहुंचकर उसने फौरन अपने वालिद से कहा, आबू जान, ये देखें, मैं 1 दिरहम की अक्ल खरीद लाया हूं, आधी आप रख लें और आधी। बूढ़े ने हैरत से कहा, क्या कहा? अक्ल खरीदी है? जरा दिखाओ। कागज पर लिखा था, जब 2 लोग आपस में झगड़ रहे हों तो खड़े होकर उन्हें देखना अक्लमंदी नहीं। ये पढ़कर बूढ़ा गुस्से से लाल हो गया और बोला, अय नादान, तूने 1 दिरहम जाया कर दिया। ये बात तो बच्चा बच्चा जानता है कि दूसरों की लड़ाई देखना अक्लमंदी नहीं। बूढ़ा गुस्से से भरा हुआ फारिस की दुकान पर पहुंचा और चलाया, ऐ बेईमान, तूने मेरे बेटे को बेवकूफ समझकर धोखा दिया। मेरे पैसे वापस करो, वरना मैं सिपाहियों को खबर करूंगा। फारिस ने निहायत तहमिल से कहा, जनाब, आप बलावजा गुस्सा कर रहे हैं। आपके बेटे ने अपनी मर्जी से अक्ल खरीदी थी, फिर भी अगर आप चाहें तो मेरी पर्ची वापस करके पैसे ले लें। बूढ़े ने फौरन पार्चा निकाल कर दिया और पैसे वापस लेकर घर चला गया। इसी रियासत के खलीफा की 2 बीवियां थीं। एक दिन दोनों रानियों की खादमाएं बाजार में फल और सब्जियां खरीदने गईं। एक खादमा ने एक दुकान पर तरबूज देखकर कहा, ये कितना हरा और पका हुआ है, रानी उसे खाकर खुश होगी। उसने दुकानदार से पूछा कि ये कितने का है। दुकानदार ने कहा, सिर्फ 2 दिनार का। बहन जी, उसने तरबूज खरीदने के लिए पैसे दिए, लेकिन इसी लम्हे दूसरी खादमा की नजर इस तरबूज पर पड़ी। उसने फौरन 3 दिनार दुकानदार के हाथ पर रख दिए और कहा, ये तरबूज मुझे दो। पहली खादमा बोली, ये क्या बात हुई? मैं पहले आई थी, बात भी मेरी पहले तय हुई थी। दूसरी खादमा ने कहा, नहीं, मैंने पहले पैसे दिए, अब ये तरबूज मेरा है। दुकानदार सोच में पड़ गया कि अब क्या करे। दोनों खादमाएं आपस में झगड़ने लगें और लगता था कि बात मारपीट तक जा पहुंचेगी। दुकानदार ने सोचा कि उससे पहले कि मामला बिगड़े वो वहां से निकल गया। उसी दौरान मुनीर बाजार से गुजर रहा था। उसने दोनों औरतों को झगड़ते देखा तो सोचने लगा कि ये क्यों लड़ रही हैं। वो सादा दिल था, इसलिए उनके करीब जाकर उनकी बातें सुनने लगा। दोनों ने उसे देखकर कहा, सुनो भाई, तुम हमारे गवाह हो, इस औरत ने मेरी बेइज्जती की है। दूसरी बोली, तुम मेरे भी गवाह हो, रानी के सामने सच बोलना। मुनीर कुछ न समझा और सर हिलाकर चलता बना। अब मुनीर मुश्किल में फंस गया कि वो किसके हक में गवाही दे। बाप बेटे ने मशूरा किया कि इस मामले में सिर्फ फारिस से मशूरा लेना चाहिए। चनांचा वो दोनों फारिस की दुकान पर गए और सारा हाल सुनाया। फारिस ने कहा, मशूरा तो दूंगा, लेकिन उसकी फीस 10 दिनार होगी। बूढ़े ने फौरन पैसे दिए। फारिस ने मुनीर से कहा, खलीफा के दरबार में पागल बन जाना, जब कुछ पूछा जाए तो अल्टी सीधी बातें करना और अजीब और गरीब हरकतें करना। मुनीर और उसके वालिद ने यह बात मान ली और खुशी खुशी घर चले गए। अगले दिन मुनीर को दरबार में तलब किया गया। खलीफा ने पूछा, मुनीर, क्या तुम बता सकते हो कि दोनों खादमाओं का झगड़ा किस बात पर हुआ और कसूर किसका है? मुनीर ने अदाकारी करते हुए कहा, खलीफा सलामत, इन दोनों को मार दें, फिर आप खुद समझ जाएंगे कि कसूर किसका है। ये कहकर वो जोर जोर से हंसने लगा और अजीब बातें करने लगा। दरबार में हंसी छोट गई। खलीफा ने सोचा कि ये तो पागल है, ये क्या गवाही देगा। उसे फौरन दरबार से निकाल दिया गया। मुनीर तो बच गया, लेकिन बूढ़े को एक नई फिक्र लाहिक हो गई कि अगर खलीफा को पता चल गया कि मुनीर पागल नहीं बल्कि जानबूझकर पागलपन का ड्रामा कर रहा था तो क्या होगा। वो सोचने लगा कि ये अक्ल की बात उसने सोची ही नहीं थी। उसने मुनीर से कहा कि एक बार फिर फारिस के पास चलें। दोनों दोबारा फारिस के पास पहुंचे और अपना शक बताया। फारिस ने संजीदगी से कहा, हाँ, मैं रास्ता बता सकता हूं, लेकिन उसकी फीस 200 दिनार होगी। बूढ़ा हैरत से बोला, 200 दिनार? कुछ कम करो। लेकिन फारिस 1 दिनार भी कम न हुआ। बूढ़े ने बेबसी से 200 दिनार दिए और कहा, अब हमें उस मुसीबत से निकालने की अक्ल दो। फारिस ने मुस्कुराकर कहा, यकीनन दूंगा, बस थोड़ा सब्र करो। जब मामला ठंडा हो जाए तो खलीफा के पास जाकर सब कुछ सच बता देना। सच्चाई से तुम मुसीबत से निकल जाओगे। बूढ़े ने सोचा कि फारिस ने कुछ सोच समझकर ही ये कहा होगा। दोनों मुतमईन होकर घर चले गए। 2 माह बाद मुनीर ने मौके देखकर खलीफा के दरबार में जाकर सच बता दिया। खलीफा ने खुश होकर कहा, हम तेरी दानाई से खुश हुए। अगर तो इस दिन पागलपन का ड्रामा न करता तो किसी एक रानी के गुस्से का शिकार हो जाता। जा,
हमने तुझे मुआफ कर दिया। मुनीर ने खलीफा को फारिस के बारे में भी बता दिया। खलीफा ने कहा, अगर तेरी बात सच है तो वो वाकई बहुत अक्लमंद है, हम भी उससे अक्ल खरीदेंगे। अगले दिन खलीफा ने फारिस को दरबार में तलब किया और कहा, ऐ अक्ल के ताजर, तेरी बहुत तारीफ सुनी है, क्या तो मुझे भी अक्ल बीच सकता है? फारिस ने कहा, जरूर, लेकिन कीमत 20,000 दिनार होगी। खलीफा ने फौरन खजांची को 20,000 दिनार की थैली देने का हुक्म दिया। फारिस ने एक कागज पर लिखा, बगैर सोचे समझे और अच्छी तरह गौर किए कोई काम न करो। खलीफा ने कहा, बहुत खूब, हम तेरी अक्ल से खुश हुए, अगर जरूरत पड़ी तो मजीद अक्ल खरीदेंगे। खलीफा ने वो नसीहत अपने बस्तर के सुरहाने रख ली और बार बार पढ़ता। कुछ दिन बाद खलीफा बीमार हो गया। वजीर, जो उसे हटाने की साजिश कर रहा था, ने शाही हकीम को मिलाकर जहर वाली दवा तैयार करवाई। हकीम ने खलीफा से कहा, ये दवा पी लें, आप फौरन ठीक हो जाएंगे। खलीफा ने दवा की तरफ देखा तो उसे फारिस की नसीहत याद आ गई। वो रुक गया और दवा को गौर से देखने लगा। हकीम उसकी गहरी नजरों से घबरा गया और गड़गड़ाने लगा कि उसने वजीर के कहने पर जहर मिलाया था। खलीफा ने वजीर को तलब किया। वजीर ने घबराते हुए कहा कि उसने कुछ नहीं किया। खलीफा ने कहा, हम तो सेहत याब हो गए, लेकिन तुम्हारे चेहरे पर बीमारी के आसार हैं, ये दवा पी लो, तुम भी तंदुरुस्त हो जाओगे। वजीर समझ गया कि उसकी साजिश पकड़ी गई। वो माफी मांगने लगा, लेकिन खलीफा ने हकीम और वजीर को उम्र कैद की सजा दी और फारिस को अपना वजीर खास बना लिया। अगर आपको सर मुराल वॉइस की ये वीडियो पसंद आई हो और आप चाहते हैं कि ऐसी नरमी, सच्चाई और दिल को छू लेने वाली आवाजें आप तक पहुंचती रहें, तो बुराहे करम वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि जब भी सर मुराल वॉइस कोई नई इस्लामी बात, नसीहत या रोशनी लेकर आए, वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। अल्लाह आपको सलामत रखे, खुश रखे और दीन के रास्ते पर साबित कदम रखे। जज़ाकुम अल्लाह खैरन व कसीरा।